ओके नाउ अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग हेड एंड नेक के स्केलेटन में। अब जो नेक के बोन्स हैं, नेक में आप देखोगे 7 सर्वाइकल वर्टिब्री और आगे ये देखेंगे एक हाइड बोन। हाइड बोन को भी दिखाते हैं, उसको डायग्राम में हम बना देंगे क्योंकि हाइड बोन अवेलेबल नहीं होता है वैसे। तो हाइड बोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली तो है ही इंपॉर्टेंट, फ्रॉम मसल पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट्स के अटैचमेंट से भी, और इसके साथ एम्ब्रियोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हाइड बोन इज derived from the 2 different pharyngeal arches, so upper half and the lower half. Upper half that comes from the 2nd pharyngeal arch and the lower half comes from the 3rd pharyngeal arch. और अपर हाफ के साथ जो मसल्स अटैच होंगे वो भी 2nd pharyngeal arch के मसल्स होंगे, along with the ligament that will come also from 2nd pharyngeal arch. और लोअर पार्ट के साथ जो मसल अटैच होगा वो फिर 3rd pharyngeal arch का मसल होगा, जो होता ही एक मसल है जिसको हम स्टाइलोफेरिंजियस मसल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर आप देखें तो जब बात करते हैं ना हम सर्वाइकल वर्टिब्री की, तो सर्वाइकल वर्टिब्री या किसी भी वर्टिब्रा को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप थोरेसिक वर्टिब्रा को देखें। भले आपको थोरेसिक वर्टिब्रा पढ़ना ना हो फिर भी आप थोरेसिक वर्टिब्रा को देखें, क्योंकि वो एक टिपिकल वर्टिब्रा होता है, उसमें ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वर्टिब्रा होते हैं। अगर आप देखें जैसे थोरेसिक वर्टिब्रा है, या आपके पास जितने भी वर्टिब्रा पड़े हो ना, उनको अगर आपको कोई कहे कि भाई सर्वाइकल को अलग करें, थोरेसिक को अलग और लंबर को अलग करें, तो आप उस कलेक्शन में हर वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस को पकड़ें, वो आपको डिफरेंशिएट करा देगा। चाहे 1,00,000 वर्टिब्रा पड़े हों, वो 3 ग्रुपों में बढ़ जाएंगे। हालांकि हमारे पास सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रल होते हैं। सेक्रम तो एक पीस होता है सिंगल, उसके लिए तो अलग होते ही नहीं हो, तो हमें दूर से पता है। तो अगर यहाँ पर आप देखें, अगर आप बात करते हैं ना अगर थोरेसिक वर्टिब्रा की, तो इसका जब आप ट्रांसवर्स प्रोसेस पकड़ेंगे ना, वैसे तो और भी फीचर्स हैं उसमें, लेकिन आप बस एक कॉमन कोई फीचर पकड़ें, बस सबके ट्रांसवर्स प्रोसेस। अगर ट्रांसवर्स प्रोसेस को पकड़ें और इसके अंदर आपको नजर आए ये, यानी आर्टिकुलर फेसेट लाइक दिस, तो ये आर्टिकुलर फेसेट नजर आए तो ये यकीनन होगा ट्यूबरकल ऑफ द रिब के लिए, क्योंकि फिर जो हेड ऑफ द रिब होता है वो फिर आर्टिकुलर फेसेट सिर्फ यहां नहीं होगा, आर्टिकुलर फेसेट बॉडी पे भी होंगे, और बॉडी पे लग जाएगा द हेड ऑफ द रिब। लेकिन आप बॉडी को छोड़ें, आप सीधा ट्रांसवर्स प्रोसेस को, सभी के ट्रांसवर्स प्रोसेस देख रहे हैं ना, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस को अगर देखें, वहां अगर फेसेट नजर आ जाए, आर्टिकुलर फेसेट for the articulation of the joint with the tubercle of the rib to form the costotransverse joint, ये इस वजह से होता है। तो बस जब ये आर्टिकुलर फेसेट नजर आ जाए यहाँ पर, स्मूथ फेसेट फॉर दिस पर्पस, तो ये थोरेसिक है। थोरेसिक के अलावा कोई ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास 12 थोरेसिक वर्टिब्री, सभी के अंदर आर्टिकुलर फेसेट्स होंगे और उनके अंदर उनके ट्यूबरकल्स अटैच होंगे, और इसी तरीके से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये थोरेसिक। अब वो थोरेसिक 1 है 2 है, इस चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा कोई सिलेबस में हमारे नहीं है कि एक एक वर्टिब्रा को अलग करें। पहले तो इतने वर्टिब्रा होते ही नहीं, एक देख लिया आपने, पता चल जाएगा कि ये थोरेसिक है। अगर इसी तरीके से आप एक और वर्टिब्रा उठाते हो और उस वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस, पहले तो इतना बड़ा ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा नहीं, चलो होता भी, फिर भी उस ट्रांसवर्स प्रोसेस में आपको एक सुराख नजर आएगा, लाइक दिस, अंडरस्टैंड? दिस विल बी फोरामेन, इसको हम कहते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। दिस इज द फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं दोनों, ये फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है। ये फोरामेन ट्रांसवर्सेरिया जो है, ये है दरअसल सर्वाइकल वर्टिब्रा की डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। बाकी तो बाद में देख लेंगे इनके अंदर क्या है फीचर्स, और ये यहां पर मौजूद है, आप उसके कलेक्शन में उसके साथ रख दोगे, ये सर्वाइकल है। अगर आर्टिकुलर फेसेट भी ना हो और फोरामेन भी ना हो तो फिर वो लंबर है। लंबर तो दूर से ही समझ में आ जाता है कि ये इस तरीके से इतना थिक, उसका तो स्पाइन जो है वो रेक्टेंगुलर होता है, इतना बड़ा। ऐसे स्पाइन आप खुद देखें, स्पाइन की हालत देखें, ये स्पाइन देखें, ये स्पाइन देखें, लाइक दिस, ये 3 स्पाइन और इसका स्पाइन देखें, तो उसका आप स्पाइन को छोड़ें, या आप सिर्फ ट्रांसवर्स प्रोसेस को पकड़ें, ना उसमें कोई आर्टिकुलर फेसेट, ना उसके अंदर कोई फोरामेन। तो इसका मकसद ये है कि सबके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस को अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे या उनको डिस्टिंग्विश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यू हैव नाउ आर्टिकुलर फेसेट,
फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, नन ऑफ देम। तो जिसमें कोई नहीं वो लंबर है, जिसमें फोरामेन है वो सर्वाइकल है, और जिसके अंदर फेसेट है वो थोरेसिक है। भले 1,00,000 वर्टिब्रा पड़े हुए हो, आप एकदम से ऐसे करके आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हम इसका मकसद ये कि करने वाले हैं ये। अब इसको अगर यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा है। किसी भी वर्टिब्रा के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स का मकसद है कि आप इस वर्टिब्रा को अगर देखेंगे ना, तो एक ये बॉडी है, और बॉडी हमें पता है कि ये इंटीरियरली होती है, ये बॉडीज इंटीरियरली होती है, उनके बीच में होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क फिर क्योंकि मिडलाइन में है, अब मिडलाइन में होने की वजह से नहीं, मिडलाइन में है इत्तेफाक से, और वहां पर ये जॉइंट जो होगा वो होगा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको हम कहते हैं सिम्फाइसिस। क्योंकि इस बीच में यहां मौजूद होती है क्या, इस बीच में यहां मौजूद होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। फाइब्रस टिश्यू है उसके अंदर, वो जाहिर है एन्यूलस फाइब्रोसिस कहते हैं, और बीच में होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब वो होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ प्रेडिसेसर जो पहला वर्टिब्रा है, और नेक्स्ट होता है सक्सेसर जो है इसका, वो दोनों, लेकिन दे आर एक्चुअली लाइंड, दे आर कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज। तो यहाँ भी हाइलाइन, यहाँ भी हाइलाइन, बीच में फाइब्रस। ये बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट्स का, जिनको हम कहते हैं सिम्फाइसिस। और सिम्फाइसिस होते ही मिडलाइन में है, लेकिन कोई भी हर जॉइंट मिडलाइन वाला कभी सिम्फाइसिस नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सिम्फाइसिस अगर होगा तो होगा मिडलाइन में, बट नॉट ऑल द जॉइंट्स लाइंग इन द मिडलाइन दे आर सिम्फाइसिस। और मिडलाइन के जॉइंट सिम्फाइसिस हैं। इस चीज को ऐसा सीरियस ले लिया है एनाटॉमी वालों ने कि कहीं तो मिडलाइन वाला ऐसा जॉइंट जो सिरे से जॉइंट ही नहीं है, उसको भी कहते हैं सिम्फाइसिस मेंटा है। ये सिम्फाइसिस मेंटा है, मेंटल सिम्फाइसिस। अगर जो उसको कह रहा है वो खुद मेंटल होगा, क्योंकि ये यहां कोई जॉइंट ही नहीं है। यानी कोई सिम्फाइसिस हो ये तो दूर की बात है, यहां कोई जॉइंट ही नहीं है। मैंडिबल एज ए सिंगल बोन है। मैंडिबल के हालांकि 2 हाफ है, वैसे तो फ्रंटल भी सिंगल था, हाफ से आया था यहाँ पे। इस बीच में यहाँ पर फ्यूज हो गया यहाँ पर, और फ्यूज होने की वजह से ये बैंड आ गया है, और बैंड आ गने की वजह से उसको हम कहते हैं क्या, कह देते हैं मिसनॉमर है मेंटल सिम्फाइसिस। और बैंड की वजह से फिर आपको पता है कि बैंड है नी जैसा बैंड, और जहां नी जैसी कोई चीज नजर आ जाए भले वो नी ना हो, ये उसको जेन्यू कह देते हैं। वो जेन्यू इतना मतलब मशहूर है जेन्यू वर्ड, आप देखिए कोई कम से कम 2 डजन से ज्यादा दफा एनाटॉमी में जेन्यू वर्ड यूज हुआ है। नी के अलावा भी 12 दफा यूज हुआ होगा मेरा ख्याल है, 10-12 दफा तो मुझे याद है, इससे और भी ज्यादा होता। और यहाँ फिर जेन्यू है, जेन्यू ऑफ द मैंडिबल, जिसको हम चिन्ह भी कहते हैं, जिसको किसी जमाने में मेंटल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्पाइंस थे, मेंटल स्पाइंस, अब उनका नाम पड़ गया जेनियल स्पाइंस। और जेनियल स्पाइन ज्यादा बेटर नाम भी है इस वजह से भी, क्योंकि उससे जो मसल्स ओरिजिन लेते हैं वो जेन्यू टू समथिंग है। 2 स्पाइंस हैं, अगर नीचे की तरफ आ गए तो जेन्यू हायर्ड, अगर ऊपर की तरफ टंग में टिप में चला गया तो जेन्यू ग्लॉसस, ग्लॉस टंग को कहते हैं GLOSS, तो इसका जेन्यू ग्लॉसस। तो ये जेन्यू से निकला हुआ है, हालांकि वो जेन्यू से इसलिए क्योंकि वो इस बैंड के पीछे जो स्पाइंस होते हैं वहां से ओरिजिन लेता है। बहरहाल ये तो दो पार्ट्स होते हैं किसी भी वर्टिब्रा के, ये है इसकी बॉडी, और बॉडी के साथ जो चिपका हुआ है उसका रिमेनिंग पोर्शन, उसको हम कहते हैं वर्टिब्रल आर्च, या इसको न्यूरल आर्च भी कहते हैं। तो ये वर्टिब्रल आर्च और ये बॉडी ये आपस में फ्यूज्ड होंगे थ्रू दीज 2 पार्ट्स यार। ये जैसे ना ये बिल्कुल आप देखेंगे, ये इसको हम पेडिकल्स कहते हैं, ये पेडिकल्स, ये बिल्कुल ऐसे ही आपको लग रहा होगा। ये दूर से अगर आप देखेंगे ना तो ये जैसे कोई दीवार है, यहाँ कोई परिंदा बैठा है, ये परिंदे के कोई दुम है, ये इस ऊपर फैला बैठा है, ऐसे कुछ लग रहा है। आगे इसकी कोई बॉडी होती होगी तो जैसा लग नहीं रहा है, जैसे ये पाँव की तरह कोई ऐसे। तो इस पाँव को हम कहते हैं पेडिकल्स। तो ये पेडिकल किसके साथ ज्वाइन करेंगे, पेडिकल आपके बॉडी के साथ। लेकिन पेडिकल्स की विड्थ इतनी बड़ी नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है कि वो पूरे बॉडी के साथ अटैच हो। इसका मकसद ये है कि बॉडी पूरी के साथ अटैच नहीं होंगे, हाफ पर अटैच होंगे, अपर हाफ पे, ताकि लोअर हाफ में नॉच बन जाए, वर्टिब्रल नॉच। ये वर्टिब्रल नॉच बनेगी। ये एक्चुअली ये जब अटैच होता है ना, तो ये जो विड्थ है आपके बॉडी की, वहां से ये पेडिकल अटैच है। वो पेडिकल यूं समझ लो कि ये 40% अटैच है, 60% अटैच नहीं है ही नहीं वहां पर। उस 60% में 10% ऊपर छोड़ता है ये, और 50% नीचे छोड़ता है। तो इसका मकसद है कि जब मैं अगला वर्टिब्रा लाऊंगा और लगाऊंगा यहां पर, तो उसका 10% ऊपर से ये जो नॉच होगी, समझ गए, 10% उसके ऊपर से नॉच होगी, वो किसके साथ कंटिन्यूस होगी, ऊपर के वर्टिब्रा के इस 50% वाली नॉच से। तो ये इतना बड़ा होल बन जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और वहां से निकल आएगी हमारी स्पाइनल नर्व।
अगर ये थोरेसिक वर्टिब्रा है या लंबर है या कोई भी है, तो जो वर्टिब्रा का नंबर होगा उसके लोअर बॉर्डर से उसकी करस्पॉन्डिंग नर्व निकलेगी। तो इसका मकसद है कि अगर मैं ये बताऊं कि ये 11th थोरेसिक वर्टिब्रा, जो मुझे नहीं पता कि है भी या नहीं, थोरेसिक तो बहरहाल है, तो इससे इस लोअर एंड से इसके नॉच से जो निकल रही होगी वो समझ, तो 11th होगी, और उसके वो जो ऊपर जो छोटा सा नाच है वहां से 10th होगी, क्योंकि उसका वास्ता दरअसल वो 10th के साथ होगा, क्योंकि उसकी जो 50% बड़ी नॉच का हिस्सा है वो 10th ने बनाया है, तो लोअर डाउन वो वहां पर मौजूद होगा। ऑल द स्पाइनल नर्व दे इमर्ज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री फ्रॉम थोरेसिक टू द लंबर टू द सैक्रल। सर्वाइकल में ऐसा नहीं, सर्वाइकल में मामला ही दूसरा है। सर्वाइकल में तो एक्चुअली करस्पॉन्डिंग हो ही नहीं सकता। वजह यह है लोअर बॉर्डर करस्पॉन्डिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, 8 नर्व्स हैं, तो वो तो करस्पॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। 8 नर्व्स 8 वर्टिब्री हो तो कोई मामला बनता था, यहां पर इस तरीके से ये मामला होगा। तो ये दो चीजें यहां होंगी, और इसके साथ जैसे पेडिकल आपने देखा, इंटरवर्टिब्रल फोरामेना देखे, तो ये जो बाद में ये देखेंगे ना आप, ये पूरा जिसको हम कहते हैं ये, तो ये वर्टिब्रल जो आर्च है या जो न्यूरल आर्च है, इसके अंदर ये 2 लेमिना होते हैं, ठीक है। और जो 2 लेमिना होते हैं, 2 लेमिना जैसे ही पेडिकल को ज्वाइन करते हैं, यहां से 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस निकल आएंगे, समझिए, 2 ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। सिर्फ मामला यहां नहीं है, ये जो 2 लेमिना है, जाहिर है एक राइट से होगा, एक लेफ्ट का हाफ होगा। ये 2 लेमिना क्या करते हैं कि जब इन दोनों लेमिना को आप यहां पे देखोगे, ये ऐसे आए, लेफ्ट और राइट के जुड़े होंगे, ये यहां बाज नहीं आते, यहां नहीं रुक जाते, ये और जोर देते हैं। ये लगभग ऐसा ही है जैसे वो क्रिबरी फार्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन ने ना अपनी आधी कुर्बानी दे दी थी और वो बना दिया था किस्टा के लिए। ये भी लगभग यू समझ पोस्टीरियर ऐसे ही करेगा, और जोर देगा और जोर ऐसे करेगा, आधा गया, आधा लेमिना गायब हो गया, और दोनों के आधे आधे मिलके ये पीछे क्रेस्ट जैसी चीज बनाएंगे। क्योंकि क्रेस्ट नहीं होती, वो स्पाइन नहीं होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, या स्पाइन जो वर्टिब्रा का जो आप फील करते हो, तो इसका भी स्पाइनस प्रोसेस। तो ये स्पाइनस प्रोसेस, तो ये दरअसल किसकी वजह से बना है? लेमिना के फ्यूजन की वजह से बना है। और लेमिना के फ्यूजन की वजह से, या लेमिना के कंप्रेशन और फ्यूजन की वजह से पोस्टीरियरली जो स्पाइन क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से सिर्फ स्पाइन क्रिएट नहीं हुआ है, 2 लेमिना के जुड़ने की वजह से, और पेडिकल और आगे से जब वो आप बॉडी देते हो, तो उस बीच में जो अंदर वर्टिब्रल फोरामेन क्रिएट होता है, वो भी इसके फ्यूजन की वजह से छोटा हो जाता है। अगर ये लेमिना कंप्रेस न करता और हमारा स्पाइन न बनता, तो फोरामेन बहुत बड़ा होता, समझ गए? तो फोरामेन काफी बड़ा होता। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि स्पाइन सभी में होते हैं, इसलिए फोरामेन को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सवाए उस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के, जिसको इस किस्म की हरकत करनी पड़ी है मजबूरन, क्योंकि उसको अपना फोरामेन को बड़ा करके उस लाइन में लाना पड़ा है जहां फोरामेन मैग्नम है। तो फोरामेन मैग्नम की साइज का बनाना पड़ा है उसको। तो उसने क्या किया, उसने लेमिना को अलाउ ही नहीं किया कि वो फ्यूज होकर स्पाइन बना सके, और इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो स्पाइन गायब हो गया और दूसरा फोरामेन बड़ा हो गया। लेकिन इस फोरामेन के बड़े होने से भी इसका पेट नहीं भरा है, और इतना बड़ा फोरामेन नहीं बन सका है। इसने एक और कोशिश की है इस वर्टिब्रा ने। ये वर्टिब्रा ने क्या कोशिश की है, आप देखिए, ये बॉडी है हमारी, ये तो खोल दिया, ये तो हमने स्पाइन नहीं बनने दिया, तो खासा बड़ा हो गया। लेकिन मामला यहां भी नहीं जमा है, अभी फोरामेन और बड़ा करना है, फोरामेन मैग्नम बहुत बड़ा है। तो ये जो बॉडी है ना हमारी, इस बॉडी की भी कुर्बानी दे दें। आपसे इसको मैं क्या करूं, इसको इतना मोटा ना रहने दें, इसको यहां से जोर करके ऐसे चिपटा दें, और जब आप इसे चिपटा कर देंगे इसको, तो वो सिर्फ एक आर्च सी रह जाएगी। कौन सी बॉडी, क्या बॉडी, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, बॉडी होगी नहीं। ऐसे जब जोर देंगे तो ये जो फोरामेन है, जो पहले से ही खासा बड़ा हो चुका है, और बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो उस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के 2 मेजर फीचर्स होंगे। इट डजंट हैव द स्पाइन एंड डजंट हैव द बॉडी आल्सो। तो क्या होगा, आगे छोटी सी आर्च, पीछे कोई बड़ी आर्च, चलो ये आर्च हो जाएगी ना यहां पर, तो पीछे बड़ी आर्च, उसको पोस्टीरियर आर्च कहते हैं, आगे वाली को इंटीरियर आर्च। और पीछे भी उसका कोई टुबरकल होगा, जहां से लेफ्ट और राइट मिलते हैं, और आगे से भी टुबरकल होगा, क्योंकि आते तो बहरहाल लेफ्ट राइट से। उसके बाद उसमें मटेरियल जम जाता है, तो फिर ये बॉडी बन जाती है, तो वहां बॉडी बनी ही नहीं, तो वहां एक आर्च सी बन जाएगी। तो इसकी वजह से फोरामेन बड़ा हो जाएगा, और फिर फोरामेन मैग्नम के लाइन में आएगा। तो दिस विल बी, तो यहां पर उमूमन क्या होगा, ये वर्टिब्रल फोरामेन, यहां ऐसा कुछ काम नहीं है हमारा, यहां वर्टिब्रल फोरामेन छोटा होगा, और ये वर्टिब्रल फोरामेन दूसरे के साथ, और इस तरीके से चलते चलते फिर वर्टिब्रल कैनाल क्रिएट हो जाएगा, जो फिर सेक्रम में सेक्रल कैनाल कहलाएगा। फिर वहां वर्टिब्रल कैनाल नहीं कहते उसको, वहां सेक्रल कैनाल कहते हैं। और ये आपका वर्टिब्रल, तो उसके साथ जब आप देखो तो 2 ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हमने देखे। लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है ये वर्टिब्रा अपने
प्रीवियस और नेक्स्ट वर्टिब्रा के साथ जब ज्वाइंट उसको बनाना है तो इसका मकसद है कि ये लेमिना जो होंगे, ये लेमिना इनके साथ जॉइंट्स बनाने के लिए आर्टिकुलर सुपीरियर एज वेल एज इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स या प्रोसेसेस क्रिएट करेंगे। और वो जो आर्टिकुलर प्रोसेस होगा वो लेमिना के बैक साइड से होगा अगर ये सुपीरियर है तो, अगर इंफीरियर है तो फिर वो लेमिना के इंटीरियर सरफेस पे होगा। अगर ये इंफीरियर वाला लेमिना के इंटीरियर सरफेस पे, इसका मकसद ये है कि ये लेमिना पर लगा हुआ है और एंटीरियरली फेस कर रहा है और सुपीरियर वाला पोस्टीरियरली फेस कर रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंगली इस तरीके से मिल जाएंगे। ये इसी के रेसिप्रोकल रखें ताकि ये आगे की तरफ आप देखें ये फेस कर रहा है कहां, पोस्टीरियरली, और जो प्रीवियस वाले का जो इंफीरियर होगा वो एंटीरियरली, तो दोनों जॉइंट बना लेंगे। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस, 2 ट्रांसवर्स प्रोसेसेस और इसके साथ है स्पाइन, ये 7 प्रोसेसेस जो हैं ये लेमिना के अंदर किसी ना किसी तरीके से यहां पर। उसके बाद 2 पेडिकल्स हैं और फिर वर्टिब्रल फोरामेन है, आगे से ये बॉडी है। ये एक टिपिकल वर्टिब्रा का खेल है। अब ये जब टिपिकल वर्टिब्रा आप यहां पे देखोगे तो ये थोरेसिक है और एसआई लंबर में भी सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन ये है कि फिर लंबर के अंदर जो उसके आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, उसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जाहिर है अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि बॉडी जो है वो प्रोग्रेसिवली ज़्यादा थिकर होती जाती है क्योंकि वेट बियरिंग है ना, तो ऊपर से लेके नीचे तक वेट, वो जो सबसे नीचे वाला है उसका अच्छा खासा बॉडी होगा क्योंकि वो सबका वेट बर्दाश्त कर रहा है। और आगे से सेक्रम जो है, क्योंकि सेक्रम सभी का वेट बर्दाश्त कर रहा है, तो वो इतना बड़ा बना नहीं सकते, तो नेचर ने उनको क्या कर फ्यूज करके उसकी मल्टीनेशनल किस्म की एक बॉडी बना दी है, मल्टी वर्टिब्रल बॉडी, इतनी वो एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे, तो इतना बड़ा, तो वो सारा वेट भी बर्दाश्त कर लेगा और साथ में हमारी पेल्विस भी बना देगा, तो दोनों काम ले लेंगे हमसे अंडर से। तो दिस विल बी एक्चुअली समथिंग। तो ये हमारे वर्टिब्री यहां पर होंगे और इसी वर्टिब्री को लेके आप देखेंगे कि सर्वाइकल वर्टिब्री कैसे दिखते हैं। इसका पहले आप देखेंगे कि टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा हम देख रहे हैं। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा और 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा ये एटिपिकल वर्टिब्रा हैं, ये डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर्स, लेकिन 3rd, 4th, 5th और 6th ये एक जैसे हैं, उनके फीचर्स एक जैसे हैं और ये फीचर्स एक जैसे होने की वजह से, आइडेंटिकल होने की वजह से आप उनमें से एक वर्टिब्रा कर लेते हो। अब ये जितने भी हैं ना यहाँ पर, ये सारे के सारे वर्टिब्रा एक जैसे हैं। फोर्थ, रादर 3rd, 4th, 5th और 6th, ये मुझे नहीं पता है 4th, 3rd या क्या है, ये 4 वर्टिब्रा हैं यहाँ पर, इनमें से हमें एक देखना है। ये देखें आगे इसकी, हमने पहले ही थोरेसिक वर्टिब्रा में किया कि बाबा आगे इसकी क्या है, अब ज़ाहिर चारों उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक कर लेते हैं। क्या है ये टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा है, तो सॉरी टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है, या तो 3rd है या 4th या 5 या 6 है, एक कर लो आप। अब यहाँ से आप देख, अब ये टिपिकल वर्टिब्रा है, इसका मकसद ये हो गया कि इसके 2 पार्ट तो वैसे ही होंगे, आगे ये बॉडी, पीछे ये वर्टिब्रल आर्च, ठीक है। और अगर ये बॉडी है, वर्टिब्रल आर्च है, तो ये वर्टिब्रल आर्च बॉडी के साथ फ्यूज होगी वाया पेडिकल्स, और ये पेडिकल देख रहे हैं। और ये जो पेडिकल हैं, वैसे आपने थोरेसिक में पेडिकल देखे थे, वो जो दरअसल उसके बॉडी के ऊपर के हाफ पे अटैच थे, ऊपर का हाफ तो नहीं, 40%, 10% ऊपर छोड़ दिया और कोई 50% नीचे छोड़ दिया, और बीच का सच, तो वो जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेना मिला, तो उस इंटरवर्टिब्रल फोरामेना में करस्पॉन्डिंग जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होगा, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो होगी वो नीचे वाले की होगी। तो यहां पर अगर इस तरीके से देखो, लेकिन यहां जब लगाएंगे ना आप, तो यहां आप देखें इट विल बी लाइक दिस, यहां पर भी ऐसा ही है। देखिए अगर मैं इसको पेडिकल को यहां लगाता हूं, तो ये जो बॉडी है, बॉडी में नॉच ज्यादा कहां बनेगी, बड़ा वाला ऐसा नीचे बनेगा, और छोटा वाला ऐसा बल्कि ऊपर है ही नहीं इतना ज्यादा यही है। अगर दूसरा वाला हम यहां पे लगाएं तो देखिए यहां से दिस विल बी लाइक, अगर यहां पर आप देखें कि ये अगर इस तरीके से पेडिकल यहां लगाओगे तो इट विल लाइक दिस, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्रिएट हो गया। तो ये अब नीचे देखें, इसका नॉच नीचे ज्यादा है, इसका मकसद है कि जब नीचे से नॉच से मैं यहां से पास कराऊंगा नर्व, तो वो नर्व उसकी करस्पॉन्डिंग नर्व नहीं होगी, क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट से, और फर्स्ट को एडवांटेज ये होता है कि फर्स्ट का अपर बॉर्डर मींस बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये 0 पॉइंट हमारे पास होती है,
उस 0 पॉइंट का हम फायदा ले लेते हैं और वहां से एक नर्व इमर्ज कराते हैं। इसका मकसद है कि नर्व इमर्ज होगी कहां, एट द बेस ऑफ स्कल, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट सर्वाइकल नर्व है तो हम उसको फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ क्यों ना करस्पॉन्ड कर दें। तो ये क्या करेगी, ये यहां से, ये जो फोरामेन है यहां से फोरामेन से निकलेगी। किस फोरामेन से, बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो जहां से ये निकलेगी तो आप कह सकते हो एट द अपर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से फर्स्ट। उसके बाद जो दूसरी यहां से निकालेंगे तो फिर आप उसको क्या कहोगे, या तो कहो लोअर बॉर्डर ऑफ द C1 या आप कहो अपर बॉर्डर ऑफ C2 भी। C2 क्यों नहीं कहेंगे हम लोग, अगर है ही 2 नर्व नंबर 2 है तो। और अगला जो आएगा वो C3 के अपर बॉर्डर, उसके बाद C4 का, 5 का, 6 का, 7 का। इसका मकसद है कि फर्स्ट 7 नर्व जो होती हैं दे इमर्ज फ्रॉम दी अपर बॉर्डर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रे। लेकिन अगली हमें एक और नर्व मिल गई है, 8वीं नर्व, दिस इज द 8th सर्वाइकल नर्व, और हमारे पास अभी वर्टिब्रा ही बाकी नहीं बचे। लेकिन भाई तुमने अपर बॉर्डर यूज किया है ना। अब जो आपका 8th सर्वाइकल नर्व है वो आप कहेंगे सर वो तो अपर बॉर्डर ऑफ T1 हो जाएगा, इस एमन में अपर बॉर्डर के, भाई T1 के साथ तुम मैच ही नहीं करो, उसको फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ करो। हालांकि वो C8 है तो आप 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ मैच करो, अब बोलोगे लोअर बॉर्डर ऑफ द C7, ये ज्यादा बेटर है ना किसी। तो इसका मकसद है कि वो नर्व थोड़ी यूनिक हो जाएगी। अब वो नर्व ऐसे यूनिक हो जाएगी कि अपने बाकी सर्वाइकल नर्व से थोड़ी डिफरेंट हो गई। सर्वाइकल नर्व मींस 1 to 7 they emerge from the upper borders of their corresponding vertebrae, but the 8th will emerge from the lower border of the C7। उसके बाद तो सबके लोअर बॉर्डर से अवेलेबल होंगे ना। तो इसका मकसद है कि आफ्टरवर्ड्स विल एवरी नर्व विल इमर्ज फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रेज लोअर बॉर्डर्स, और ये लोअर बॉर्डर्स यहां से निकल के आ जाएगी। और अब आप यहां पे जिसकी बात कर रहे हो ये बॉडी है और इसके साथ ये पेडिकल हमने यहां पे जोड़ दिए, और जब पेडिकल जोड़े तो ये है आपके 2 लेमिनी, और जो 2 लेमिनी यहां जोड़े तो आपको पता है कि लेमिना जो है वो इस तरीके से फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होके आधे से ज्यादा स्पाइन बनाते हैं। यहां कोई स्पाइन इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन बहरहाल है तो सही। और ये स्पाइन जो होते हैं इसके बाइफिड होते हैं, जैसे आपने यहां पे देखा दिस बाइफिड स्पाइन। तो आप देखें ये बाइफिड स्पाइन से टिपिकल वर्टिब्रा के बाइफिड स्पाइन होते हैं। बाइफिड ये स्पाइन, बाइफिड स्पाइन अगर ये इस तरीके से नहीं जुड़ा ना और खुला रहेगा ना ऐसे, तो ये बाइफिड स्पाइन आपको पता है कि ये फिर मेनिंजीज से बाहर बबल करके आ सकती है, मेनिंगोसील बन सकता है फिर, अंडरस्टैंड। लेकिन ये बहरहाल बाइफिड स्पाइन है, यूं समझ लो मेनिंगोसील से रहते रहते बच गया है, यूं समझिए। थोड़ा सा ये ऐसे हो गया है और थोड़ा खुल जाता ना तो फिर आप इसमें बीच में हाथ डाल के यूं फील कर सकते थे अपना ड्यूरामीटर, और अंदर से आरेक्नॉइड और फिर सबारेक्नॉइड स्पेस, उसके बाद पायामीटर। और अगर थोड़ा सा ना प्रेशर पड़ता तो ये बबल करके से बाहर आ जाता और हो जाता ये मेनिंगोसील, और थोड़ा जोश आ जाता ना अंदर स्पाइनल कार्ड और पायामीटर को तो वो भी निकल आता, फिर बन जाता ये मेनिंगोमाइलोसील। और ये ऐसे तो नहीं है कि ये इस तरीके से होता और ऐसे बाहर आ जाता है, ऐसे बाहर ऐसे थोड़ी होगा वो लेन देन हो जाएगा। ये ऐसे बाहर होने का मकसद ये है कि ट्रैक्शन आएगी ऊपर। भाई ये सरफेस, ये जो इसका थोड़ा सा 2 इंच इसे बाहर निकालोगे तो 2 इंच कोई इलास्टिक तो नहीं है कि बड़ा हो जाएगा। ये जो 2 इंच बाहर निकालोगे तो इसका ट्रैक्शन किस पे आएगा, मेडुला पे। भाई देखो ये सीधा ऐसे आम से जैसे वर्टिब्रा होता है, जैसे जैसे स्पाइनल कार्ड होता है, बड़े आराम से सुकून से पड़ा हुआ था, वो भी मेडुला ऑब्लांगेटा भी ऐसे। अगर इस स्पाइनल कार्ड को बैंड मिल जाए ऐसे बाहर, ऐसे जगह मिल गई इस तरीके से और ये ऐसे बाहर आ गया तो टिदर करेगा नहीं। टिदर करना का मकसद है किसी को खींचना, जैसे जानवर को हम रस्सी से खींचते हैं तो इसको टिदरिंग कहते हैं। तो जब टिदर होकर जब इसको टिदर करेगा तो इसका मकसद है कि इसको टिदर किसने किया, रस्सी है आपके हाथ में और टिदर कर रहे हैं किसको, आप टिदरिंग कर रहे हैं आप ब्रेन की। और ब्रेन में सबसे पहली खिंचाव किस पे आएगा, मेडुला पे। तो मेडुला जो है वो खिंच के आ जाएगा कहां पर, स्पाइनल कार्ड की तरफ, फोरामेन मैग्नम। और फोरामेन मैग्नम में ऐसे थोड़ी ना कोई है कि फोरामेन मैग्नम में ऐसे आ जाएगा, कोई ऐसे ग्लाइडिंग कोई चीज है या ऐसे स्लाइड करेगा, कोई नहीं। वो फोरामेन मैग्नम में जब आएगा ऐसे, आप देखें ऐसे, तो जब तक वो लोअर हाफ आएगा तब तक तो शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो आपको। लेकिन जैसे अपर हाफ आएगा तो आपको पता है ना अपर हाफ के पीछे मौजूद होता है इंफीरियर मेडुलरी वेलम, और इंफीरियर मेडुलरी वेलम में मौजूद होते हैं 3 फोरामिना। ये जो मैं यहां करके ऐसे फंसाऊंगा तो वो फोरामिना कंप्रेस होंगे कि नहीं, वो जो फोरामिना कंप्रेस होंगे तो यही तो 3 रास्ते हैं जहां से आपका CSF जो है वो चारों वेंट्रिकलों से जो CSF जमा होके आता है वो यहीं से बाहर निकलता है और आता है सबारेक्नॉइड स्पेस में। वो रास्ता तो बंद हो जाएगा, वो अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो ये चारों वेंट्रिकल्स बल्ज कर जाएंगे, इससे हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। हाइड्रोसेफलस, तो यहाँ हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट कैन हैपन इन दिस स्पाइना बाइफिडा। अगर स्पाइना बाइफिडा है कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर इसको स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा कहते हैं, ऑकल्ट हिडन, कुछ भी नहीं हुआ, बच गया, थोड़ा खुला रह गया तो अब स्पाइना बाइफिडा बाहर आ गया इस तरीके से।
तो बाहर आ गया तो वो सिस्ट की तरह बाहर आ जाएगा। आप ऐसे पकड़ोगे उसको तो उसके अंदर से इसे पड़ा होगा, ये मेनिंगोसील है। ये मेनिंजेस बाहर आ गए हैं, अलॉन्ग विद द 2 मेनिंजेस आ गए हैं बाहर, ड्यूरा भी और अरेक्नॉइड भी, और साथ में अरेक्नॉइड आया तो शायद जब अरेक्नॉइड आएगा तो जाहिर स्पेस भी आ जाएगी, तो वो भी यहाँ आएगा। अब बस ये है कि बच गए हैं आप, मेनिंगोमाइलोसील नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये आ गया तो मेनिंगोमाइलोसील, और मेनिंगोमाइलोसील हुई तो टेदरिंग करेगा, और टेदरिंग करेगा तो इट विल प्रेजेंट विथ इवन हाइड्रोसेफलस आल्सो। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि ये बाइफिड स्पाइन, इसके अंदर इतना बाइफिड क्लियर नहीं है, लेकिन आप दूसरे उठाओगे तो उसमें मिल जाएगा ये, लेकिन बाइफिड स्पाइन, ये लेमिना है, और लेमिना के बाद आप देखेंगे पेडिकल है, और इस हाथ में और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके अंदर फोरामेन ट्रांसवर्स प्रोसेस इतने बड़े नहीं होते, लेकिन ये बहरहाल ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस में बीच में फोरामेन डालोगे ना तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के भी 2 ट्यूबरकल बन जाएंगे, एंटीरियर ट्यूबरकल और पोस्टीरियर ट्यूबरकल। अगर सीधा सीधा रखते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन तुमने जो बीच में जो फोरामेन डाल दिया ना ऐसे, जब फोरामेन ऐसे डाल दिया तो वो भी एक तरह से बाइफिड जैसी चीज हो गई है। उसका एंटीरियर ट्यूबरकल, पोस्टीरियर ट्यूबरकल, एंटीरियर ट्यूबरकल से अलग मसल, पोस्टीरियर ट्यूबरकल से अलग मसल, ये वो मसल्स होते हैं जो खिंच के नीचे आ जाते हैं, एक वर्टिब्रा के एंटीरियर ट्यूबरकल से, तो फिर दूसरे से एक और स्लिप, तो तीसरे से और एक स्लिप, ये मिलके एक टेंडन बन जाएंगे और किसी रिप को पकड़ लेंगे, स्केलिना मसल्स, ये इसी तरीके से। और ऐसा ही पीछे की तरफ आएंगे तो वही स्केलिना, स्केलीन वर्ड जो है ना आपको पता है ना, ट्रायंगल को कहते हैं, स्केलीन इज अ ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स, स्केलीन्स, स्केलीन ट्रायंगल। मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पूछना यूँ समझ लो कि उसको बुखार आ जाता है। तो स्केलीन एक्चुअली वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके तीनों साइड्स अलग अलग हों, अलग अलग मेजरमेंट के हों, अच्छा, जिनके सभी के एक जैसे हों उन आइसोसेल्स कहते हैं, और ये स्केलीन होते हैं। वो बताएंगे आपको स्केलीन, ये जो स्केलिना मसल्स होते हैं ना, इनके 3 साइडें होती हैं और तीनों की मेजरमेंट अलग अलग होती है, एक बड़ा और इससे छोटा और इससे छोटा, इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप शेप देखेंगे उनके, तो उनको कहते हैं स्केलिना मसल्स, स्केलिनस एंटीरियर, स्केलिनस पोस्टीरियर, स्केलिनस मीडियस। तो यहाँ पर ये इस तरीके से होगा। और ये आपने ट्रांसवर्स प्रोसेस देखा, उसके अंदर फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, और उसके बाद अब 2 प्रोसेस देखे, स्पाइन देख लिया, लेमिना देख लिया, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन देखे, और सामने वर्टिब्रल फोरामेन, वर्टिब्रल कैनाल की चीज। लेकिन उसके साथ आप सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स भी देखेंगे, और जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट होगा वो आपको पता है कि ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इज फेसिंग बैकवर्ड और इंफीरियर विल फेसिंग फॉरवर्ड। ये बिल्कुल वही जो आपने बाकी वर्टिब्रा में भी देखा था, ये टिपिकल वर्टिब्रा है आपका, और ऐसे ही बाकी भी है। लेकिन जैसे आप ऊपर चलेंगे और देखेंगे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को तो बड़े मुश्किल से मानना पड़ता है कि ये एक वर्टिब्रा है, उसकी शक्ल ही वर्टिब्रा जैसी नहीं है। अब मुझे बताओ इसको कौन वर्टिब्रा मानेगा? मानेगा कोई? इसकी शक्ल ही नहीं है कि इसको वर्टिब्रा माना जाए। इसकी शक्ल देख के गुस्सा आता है कि ये इतने वर्टिब्रा सारे एक जैसे, ये पता नहीं इसकी शक्ल कैसी, ये तो ऐसे कोई अंगूठी लग रही है कोई वर्टिब्रा। कहाँ वर्टिब्रा, कहाँ वो वर्टिब्रा की शान, कहाँ ये हालत देखें आप, ये वर्टिब्रा। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि लेमिनी जो है वो कंप्रेस नहीं हो सके, तो ऐसे, और आगे से भी बॉडी न बन सकी ऐसे, तो वो जो बॉडी नहीं बन सकी तो वो आर्च यकीनन छोटी होगी, वो आर्च खासी बड़ी होगी, जिसमें क्या होगा, वो लेमिना भी और स्पाइन भी सारे आ गए, तो इसका मकसद कि बड़ी आर्च पीछे होगी और छोटी आर्च आगे होगी। तो आप देखें यहां से ये सरफेस सरफेस एरिया देखें कितनी बड़ी है, और आगे से सरफेस एरिया देखें, ये खुद देख रहे हैं आप, ये कितना है छोटा। तो ये बॉडी है, और अगर ये बॉडी है और पीछे ये है तो ये है क्या, ये आर्च, इसको पोस्टीरियर आर्च कहते हैं, इसको एंटीरियर आर्च। तो जो आगे रखेंगे आप बॉडी का मॉडिफाइड पार्ट, यानी बॉडी का मॉडिफाइड बॉडी, दैट विल बी एंटीरियर आर्च, और जो पीछे होगी मॉडिफाइड लेमिना वो पोस्टीरियर आर्च, और पोस्टीरियर आर्च के बाद पोस्टीरियर ट्यूबरकल होगा, आगे एंटीरियर ट्यूबरकल होगा। और जो एंटीरियर ट्यूबरकल होगा इसमें, इसके अंदर आप देखेंगे फेसेट भी होगा। ये फेसेट की बताता हूं, ये फेसेट क्यों होगा, ये अंदर बाकायदा फेसेट होगा, देख रहे हैं, यहां पर साइनोवियल जॉइंट होता है, ये साइनोवियल बड़ा ज़बरदस्त जॉइंट है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। पेवोट जॉइंट आपने पढ़े होंगे, ये इस तरीके से आपने देखा था, जहाँ पे एन्युलर लिगामेंट, ऑलमोस्ट 80% एन्युलर लिगामेंट और 20% जो थी वो रेडियल नॉच ऑन द अल्ना, इस तरीके से जब मिल गया तो उसके अंदर हेड का सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड यहाँ पर वो इस तरीके से आपने इसको, तो वो जो जॉइंट बना है, जो रेडियस का हेड है वो तो 100% बोन ही बोन है, लेकिन जहां वो फिट आया है वहां पर 20% बोन है और 80% लिगामेंट है। इस किस्म के लिगामेंट्स को हम कहते हैं पिवोट जॉइंट्स, सारे इस किस्म के जॉइंट्स को, ये साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं। इसका एक ही एग्जांपल वो है सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट, और दूसरा एग्जांपल यहां आने वाला है।
दो ही एग्जांपल में, इस किस्म के जॉइंट मैंने कहीं देखे नहीं, ये दो जॉइंट्स हैं जो वहां पर, एक आध कोई और हो तो हो। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी द जॉइंट। अब आप इसको ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे, ऊपर वाला सरफेस क्या है और नीचे वाला सरफेस कौन है, ये स्कल आपको बताएगी, क्योंकि यही तो वो है जिसने स्कल को अपने दोनों हाथों में इस तरीके से थामा हुआ है। और स्कल को दोनों हाथों में थमा हुआ है, रोमन माइथोलॉजी में उस गॉड को कहते हैं जिसने पूरे इस ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड को, अर्थ को उसने अपने हाथ में थमा हुआ है, और उस गॉड का नाम है एटलस। इसलिए इस वर्टिब्रा का नाम भी है एटलस, इसका निकनेम है एटलस। तो एटलस किसके साथ ज्वाइंट बनाएगा, वो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स जो ऊपर दिखाए थे हमने, वो इस तरीके से। और ऑक्सीपिटल कंडाइल की शक्ल होती है किडनी लाइक, तो उसके आर्टिकुलर सरफेस भी रेसिप्रोकली वैसे ही होंगे जाहिर है, करस्पॉन्डिंगली किडनी लाइक, क्योंकि इसका जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स होंगे वो आप यहां पे देख सकते हो, ये और इन्फीरियर ये। अब इन्फीरियर ओवल है, ये तो नहीं लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं क्या ये कंडाइल जैसे, तो नहीं, तो इसका मकसद ये कंडाइल को फेस ही नहीं करेंगे ये, तो ये सुपीरियर होंगे ही नहीं, तो ये होंगे इन्फीरियर, तो ये होंगे सुपीरियर। इसका मकसद है कि आप पकड़ेंगे इसको सुपीरियर रखेंगे और छोटी वाली आर्च को आगे रखेंगे तो इसकी एनाटॉमिक पोजीशन हो जाएगी। तो दिस विल बी द एनाटॉमिक पोजीशन, तो ये एनाटॉमिक पोजीशन होगी यहाँ पे, इट विल बी लाइक दिस। समझ गए? जो मैंने इस वक्त हाथ में पकड़ा हुआ है ये एनाटॉमिक पोजीशन है, ये इसका और ये। अब ये अगर यहाँ हो गया तो जाहिर है अब आप इस लेमिना को जब अटैच करोगे बॉडी के साथ तो फिर पेडिकल वेडिकल भी कुछ होना चाहिए। अब काय का पेडिकल, इतना कुछ खास है ही नहीं पेडिकल। वो पेडिकल की जगह पर मैंने ऐसे जो कंप्रेस कर दिया तो तकरीबन 6 प्रोसेसेस तो यहीं से निकले, क्योंकि 7वां प्रोसेस तो हमने बनाया ही नहीं। सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस वो वही तो था ना जिसको हम कहते थे ये किडनी लाइक, और इंफीरियर जो है ये 4 तो ये हो गए, और छोटा सा इन दोनों के बीच में से निकल के आ गए, तो इसको लेटरल मास भी कहते हैं। इस लेटरल मास में 3 प्रोसेस यहां से 3 यहां से, और लेटरल मास के अंदर ये जो आप यहां पे देख रहे हो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस बाहर आ गया, और बाहर आ गया तो उसमें तो फोरामेन होगा लाजमन, क्योंकि जब फोरामेन नहीं होगा तो समझ लो मेरी तरफ से सर्वाइकल ही नहीं है, और सभी सर्वाइकल वर्टिब्री में होता है, ऑल 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। और 7 सर्वाइकल वर्टिब्री के इन फोरामिना में 6 में से वर्टिब्रल आर्टरी को ऐसे पास कराया है। नेचर ने वर्टिब्रल आर्टरी को ऐसा प्रोटोकॉल दिया है कि किसी आर्टरी को नहीं है ऐसा। वो इसलिए है क्योंकि नेक के अंदर आप देखें वर्टिब्रल आर्टरी, ब्रेन के अंदर जो आपके 7 हिस्से होते हैं या 6 या 7 समझ लो स्पाइनल कॉर्ड समेत, उनमें से 6.5 हिस्सों को सप्लाई करती है वर्टिब्रल आर्टरी। स्पाइनल कॉर्ड को, मेडुला को, पोन्स को, मिड ब्रेन को, सेरिबेलम को, और सेरिब्रम के पीछे वाले अच्छे खासे हिस्से को, ये वर्टिब्रल आर्टरी करती है सप्लाई। कोई सोच सकता है कि वर्टिब्रल आर्टरी के इतनी बड़ी रेंज होगी कि 7 हिस्सों में से 6.5 हिस्से तो इसी है। अंडरस्टैंड? तो ये वर्टिब्रल आर्टरी को इस तरीके से, ताकि अगर हम इसको इस तरीके से कंप्रेस करें, कंप्रेस हो ना सके, अगर नेक में होगी तो नेक तो आप देखें किस तरीके से हो, तो नेक में कंप्रेस ना हो, इसलिए इसको बिल्कुल सुई धागे की तरह ऐसे रखा है ताकि वो कंप्रेस ना हो बोनी फोरामिनाओं में। तो ये इस तरीके से देखोगे कंप्रेस नहीं हो पाएगी, तो नेचर ने इसको बचाया है यहाँ पर। और ये जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये ज़ाहिर सुपीरियर सरफेस है ना, तो ये जब आप आर्च देखते हो ना, आर्च के ये बिल्कुल सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस प्रोसेस के पीछे ये बिल्कुल एक ग्रूव होती है, यहाँ पर ये ग्रूव है, क्योंकि जो आर्टरी इस फोरामिना से गुजरेगी वो इंटरेंस उसकी आर्टरी की है थ्रू फोरामेन मैग्नम। ऐसे ही चलती रही तो कैसे जा सकेगी क्या फोरामेन मैग्नम में? नहीं, तो ये क्या करती है, ये इस ग्रूव में टर्न लेती है बिहाइंड दी सुपीरियर आर्टिकुलर, ऐसे टर्न लेके अब सीधी जो हो जाएगी तो फोरामेन मैग्नम में अंदर एंटर हो जाएगी। और आप खुद सोचें, ऐसे गई फिर टर्न लिया, फिर एक और टर्न लिया, तो साइफोन बन जाता है एक तरह से। और जब साइफोन बन जाता है तो जहां तुम्हें इतना प्रोटोकॉल मिला है वहां कुछ तकलीफें भी हैं, और यहाँ फिर जाहिर है जब टर्न मिलते हैं तो फिर वाइब्रेशन होती है, फिर इस तरीके से फिर बन सकते हैं थेरोस्क्लेरोसिस को थ्रोम्बस बन सकता है, इस किस्म की चीज़ हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली द ग्रूव बिहाइंड इट। तो ये ग्रूव जो है यहाँ पर आपको, तो ये इसको हम कहते हैं एटलस, ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा में अगर आते हैं तो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा भी फर्स्ट की तरह ही बिल्कुल डिफरेंट और दूर से ही लाखों वर्टिब्रा में पहचाना जाएगा। ये देखिए, ऐसा वर्टिब्रा आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। आपने कैसे नहीं देखा? ये बॉडी वाडी होती है, सभी में तो होती है। ये लेमिना, ये बाइफिड स्पाइन, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ये अपर आर्टिकुलर, चलो लोअर आर्टिकुलर, अपर अब और बिलो हैं, चलो ठीक है, और ये सब कुछ वही है। ऐसा कभी देखा है? ये जो है ऐसी चीज़ आपने कभी नहीं देखी होगी, ये किसी वर्टिब्रा में नहीं है सवाए इसके। इसको बोलते हैं डेंस, DENS, या इसका दूसरा नाम है ओडोंटॉइड प्रोसेस। लेकिन ये ओडोंटॉइड प्रोसेस होता
किस लिए? क्योंकि ये एटलस के साथ जॉइंट बनाता है। एटलस में वो जो आगे वाली आर्च देखी थी उसके अंदर हमने जो एंटीरियर ट्यूबरकल देखा था और अंदर देखा था ना फेसेट, ये फेसेट इसके साथ ज्वाइन होता है। फेसेट इसके साथ ज्वाइन होगा, इसका सरकमफेरेंस तो 360 डिग्री है। वो जो फेसेट जिसके साथ ये टच करेगा तो वो तो पूरे सरकमफेरेंस का 20% भी नहीं होगा, तो बाकी 80% कहां से लाऊंगा? एन्युलर लिगामेंट से, जैसे वहां दिखाया था। वो एन्युलर लिगामेंट से जैसे बनाएंगे तो रिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर, और इस रिंग में मैं ऐसे घुमाऊंगा, इसको ऐसे घुमाऊंगा जैसे एक्सिस से, या जिसको एक्सेल कहते हैं, एक्सेल में चाहे टायर घूमता है, तो इस तरीके से। तो आप देखें इसको ऐसे, ये अंदर जाएगा ऐसे ऐसे अंदर, और जैसे अंदर जाएगा तो ये खुद देखें ये जॉइंट बन जाएगा किसके और किसके बीच में? इसको इस तरीके से घूमने की वजह से, क्योंकि ये टायर जो है ना, एटलस का टायर, ये इसके एक्सिस के एक्सेल के ऊपर घूम रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं एक्सिस। इस वर्टिब्रा का निकनेम है एक्सिस। सो सेकंड वर्टिब्रा को एक्सिस कहते हैं। और इसको पहचानने का तरीका, बॉडी का अपर हाफ मॉडिफाइड इन फॉर्म ऑफ डेंस, इन फॉर्म ऑफ ओडोंटॉइड प्रोसेस, जो आके लगा किसके साथ? आर्टिकुलर फेसेट, जो पोस्टीरियर आर्टिकुलर फेसेट है ऑफ द एंटीरियर आर्च, ये ट्यूबरकल के पीछे ये फेसेट। और ये देखिए अंदर, आप ये अंदर कैसे जोर देगा तो ये वर्टिब्रा आपके स्पाइनल कार्ड को ही क्रश कर देगा। क्रश नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर एंडुलर लिगामेंट होगा और इसके अंदर ये ऐसे घूमेगा ऐसे, अंडरस्टैंड? तो ये बन जाएगा एक जॉइंट किसके और किसके बीच में? एटलस और एक्सिस के बीच में, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। आप कहते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, तो ये इसके इंफीरियर फैसेट्स, ये उल्टा पकड़ लिया हमने क्योंकि ये फैसेट्स ऐसे होंगे, किडनी लाइक फैसेट्स एंड द एटलस शुड बी डायरेक्टेड अपवर्ड टू आर्टिकुलेट विद दिस। तो यहां पे इस तरीके से ये ऐसे, और इनके फैसेट देखें दोनों एक जैसे हैं, इसका लोअर और उसका अपर दोनों एक जैसे, और इसका अपर जो होगा डायरेक्टेड अपवर्ड क्योंकि वो डायरेक्टेड है डाउनवर्ड। लेकिन उसके बाद जो है बाकी वाले जो फैसेट्स हैं ना, वो आपको पता है ना कि वो लेमिना के साथ होते हैं, लेमिना के साथ होते हैं और एंटीरियरली फैसेट्स डायरेक्ट। उसके बाद तो आस्ता 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 वैसे ही हो जाएंगे जैसे सबके होते हैं। और ये भी तो जॉइंट बन गए ना, ये क्या नहीं बना है कि एक्सिस और एटलस के बीच में, तो ये कहलाएंगे लेटरल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट्स, और ये कहलाएगा मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ये पाइवट टाइप ऑफ जॉइंट है। तो मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट एंड दी प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं पाइवट टाइप ऑफ जॉइंट्स के। और ये पाइवट जॉइंट्स जो हैं इस तरीके से यहां पर, तो ये, लेकिन आगे चल के आप देखोगे कि ये जो डेंस है ना, ये डेंस से डेवलपमेंटली इसको एटलस से मिला है, ये सब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का हिस्सा इसको जाके मिला है। ये डेंस इसका हिस्सा नहीं है। डेंस को मैं काट दूंगा तो उसको बॉडी वैसी ही थी जैसे थे। ये डेंस इसको इसके सर के ऊपर ताज की तरह रखा है, और ये मिला है किससे? इसको ये एटलस से मिला है इसको, जैसा पार्ट ऑफ एटलस। लेकिन बाद में जाए इसके साथ ज्वाइन हो गया तो इसके आर्टिकुलर यहाँ पर कार्टिलेज होगा, ये एपिफिशियल प्लेट होगी, ये अलग से बन जाएगा। तो दिस विल बी द डेंस। अब देखिए ये बॉडी आगे, फिर इसके आर्टिकुलर सरफेस, और उसके बाद इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, और ट्रांसवर्स प्रोसेस में देख रहे हैं ये फोरामेन, और उसके साथ ये सारी चीज़ें, ये डेंस है, ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ये दो इस तरीके से, 3 वर्टिब्रा मैंने आपको पहले ही 4 वर्टिब्रा में से एक दिखाया आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक और वर्टिब्रा है, ये 7th है। कैसे पहचानते हैं 7th को? भाई ये तो पहचान लेंगे ना आप कि ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन है, ये सर्वाइकल है, ये तो तय है ना। अब ये तय है तो एटलस तो नहीं है, सबको पता है ना, सेकंड है। 3rd, 4th, 5th और 6th में से एक क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बायफिड स्पाइन थे, आपने देखिए यहां से, और स्पाइन इतने बड़े भी नहीं थे। फर्क देखें, उनके स्पाइन इतने बड़े नहीं थे और ये स्पाइन मोर डायरेक्टेड डाउनवर्ड थे। ये अपवर्ड नहीं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड ऐसे नहीं होगा, अपवर्ड ये डाउन तो अप से पहले सीधा भी तो हो सकता है ना। ये हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टली कि इसको आप बाकायदा यहां आप टच भी कर सकते हो। टच करें ना करें, दूर से नजर भी आ जाएगा, अगर थोड़ी सी लीन बॉडी है ना तो यहां से नजर भी आ जाएगा। इसलिए इसका नाम है वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। किसकी वजह से? हॉरिजॉन्टल स्पाइन की वजह से। और ये स्पाइन फील होता है तो कहते उसके फील नहीं होते, उसके फील ही नहीं होते। वो इसलिए नहीं फील होते क्योंकि यहाँ एक लिगामेंट लगा होता है जो स्पाइन को छुपा रहा है। वो लिगामेंट अबव है किसके साथ? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस के साथ, और उसके बाद ऐसे चिपका हुआ है उनके स्पाइन्स के ऊपर, तो स्पाइन फील ही नहीं होते, ग्रूव फील होती है। इसको हम कहते हैं लिगामेंटम न्यूकी।
अंडरस्टैंड। उसके बाद जो लिगामेंट ऑफ न्यूकी के बाद क्या है, फिर तो आपको पता है एक स्पाइन से दूसरे स्पाइन तक, दूसरे से तीसरे तक फिर क्या होते हैं आपके लिगामेंट्स होते हैं, उसको इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स कहते हैं। बाकी सब में ऐसे होता है। इसका पूरा पट्टा है और पट्टे की वजह से आपको 6 सर्वाइकल वर्टिब्री के स्पाइन्स फील ही नहीं होते, एक तो छोटे और ऊपर से उनके ऊपर लगी हुई है। और ये ग्रूव आप देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस के बाद आप देखें ग्रूव देखेंगे, आप कभी भी स्पाइन फील नहीं कर सकते और एकदम से स्पाइन खड़ा हो जाएगा। और ये आपका 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसीलिए इसको कहते हैं वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं टिपिकली जैसे सबकी होती है ट्रांसवर्स प्रोसेस में, ये सारी चीज़ें। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो आप जैसे भी ने बताया अभी सर्वाइकल फर्स्ट, तो फर्स्ट में आप ये देखा और आपको बॉडी को आगे रखना है, और ये आपने डेंस देखा सेकंड, तो इसको ऊपर रखना है ऐसे, स्पाइन को पीछे, ये आपका सेकंड। और उसके बाद आपके टिपिकल वर्टिब्री हैं, तो ये थर्ड, बॉडी आगे आगे। और उसके बाद देखें फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, और उसके बाद 7th। और ये जितने भी वर्टिब्री अभी दिखाए ना मैंने आपको, ये इनके स्पाइन्स जो हैं वो सारे के सारे छुपे। एक का तो स्पाइन है ही नहीं सिरे से, लेकिन बाकी के स्पाइन्स भी यहाँ पे लिगामेंट ऑफ न्यूकी के साथ छुपे हुए हैं। और जो आखिरी है उसको आप देख सकते हो, दूर से, इतना दूर से आपको ऐसे नजर आएगा। तो आप देखें यहाँ से जो टच किया तो सबकुटेनियस, अब फील भी कर सकते हो, जैसे ऐसे करते करते अचानक वो पीछे से अगर कॉलर छोटा है ना यहाँ, तो पीछे से बाकायदा दूर से नजर आ जाएगा ये वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। यहाँ से फिर वर्टिब्री को हम काउंट भी करते हैं। तो दिस इज का वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। ये सारी ओरिजिनल वर्टिब्री हैं यहाँ पर। अब देखें इन वर्टिब्री को आपने देखा यहाँ, और इनको दोबारा आप इसके डायग्राम में यहाँ पे देखें। अंडरस्टैंड। तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 2 वर्टिब्रा पे तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक्सिस पर और एटलस पे।